बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? उसके बोलेगा पापा मेरे को कॉपी ला दो। बेटा आज पैसा नहीं है तो कहाँ से लड़का पढ़ेगा? गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चे को शिक्षा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए उसको शिक्षा दिया जाए। चाहे हम क्यों ना प्लेट धोए, चाहे जो भी कोई कार्य करे, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा अर्थात से ऊपर बढ़ाया जाए। हमारा बहुत सारा नशा है, गांजा है, अफीम है। अभी तो अभी जी बिल्कुल लोग हीरोइन भी पी रहे हैं। तो इसका कहाँ से कनेक्शन है, कौन लाता है? ये तो गांव का आदमी अपने अपने कार्यक्रम में लगा हुआ है, कोई बता नहीं सकता है। बड़ी अगला हम उसको पकड़ के खुद पीटेंगे, पाटेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ जी, एकदम पीटेंगे। तो कानून का विरोध हुआ? विरोध कैसे हुआ? दारू पिएगा, प्रशासन को बुलाएंगे, अगर नहीं प्रशासन आएगा तो हमारा भी अधिकार है कि जो जैसा करेगा वैसे कि उसके लिए हम छोड़ देंगे थोड़ा। प्रशासन अगर नहीं आता है तो प्रशासन के खिलाफ में भी हम लोग लड़ेंगे और मोर्चा खोलेंगे और कानून के खिलाफ, कानून जो बनी है हम। तो इतना न कलह बढ़ गया हमारे समाज में कि रोज अपने घर परिवार में झगड़ा होना शुरू हो गया। बहुत सा पियक्कड़ लोग अपने घर में हाथ पैर तोड़ दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे हम लोग को आक्रोश हो गया कि नहीं, ये बंद होना चाहिए। इसी के वजह से हो रहा है। इसीलिए तमाम हम लोग ग्रामवासी सलाह किए, मशवरा किए और आज के तारीख में हम ये अभियान मार्च हम निकाल रहे हैं बंद के लिए। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। अभी हम मौजूद हैं खननी खुर्द में, जो कि थाना पड़ता है अगियां और जिला भोजपुर का है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिहार में शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी होने के बावजूद भी क्या दिक्कत हुई, क्या तकलीफें हुई कि इन लोगों को मार्च निकालना पड़ रहा है शराबबंदी के खिलाफ। तो देख सकते हैं कि आगे पहले समझ लीजिए कि स्लोगन कह रहा है कि जो करेगा नशा उसका होगा दुर्दशा। जब नशे का नाश होगा तभी समाज और गाँव का विकास होगा। जन जन ने ठाना है नशे को मिटाना है। तो तमाम स्लोगन आप देख सकते हैं कि गांव के लोगों ने ठाना है, दारू दूर भगाना है, जय जवान जय किसान, नशे की लत है ऐसी जो कर दे जिंदगी नर्क जैसी, शराब पीते पकड़ाओगे जेल भेजे जाओगे। तमाम ऐसे स्लोगन है। तो हम बहुत सारे लोग हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी आप लोग सड़क पर उतर गए हैं। जो बिहार सरकार शराब को बंद किया है, लेकिन समाज में और गांव में शराब तेज़ी से धड़ाके के साथ बिका रहा है और होम डिलीवरी के साथ बिका रहा है, जिसके कारण से हमारे गांव और समाज में बहुत सी परेशानियां हो रही है। रोज़ घर में कलह पैदा हो रहा है, जिस कलह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और हमारी गरीबी की स्थिति दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ मोदी सरकार शिक्षा और रोजगार को ख़त्म की है और दूसरी तरफ ये शराब जो है हमारे सामाजिक एकता और सामाजिक सद्भावना को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ में हमारे गांव के जनता ने, हमारे गांव के माताएं ने, हमारे गांव के बहनों ने, हमारे गांव के नौजवानों ने अगर शिक्षा को पहल लिया है तो हमारे शिक्षा को पहल लेते हुए भी ये नशा के खिलाफ में, नशा मुक्ति के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव में नया सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और नशा मुक्त समाज को बनाने के लिए हम लोग संघर्ष तेज करेंगे और संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। अगर प्रशासन भी हमारे साथ में है, प्रशासन क्या कमी ये है, शराब बेचने वाले को, शराब पीने वाले को पकड़ता है, जेल जाता है, लेकिन नीतीश बाबू इतना कानून जो कमज़ोर बनाए हैं, इसके लिए मैं उनको निंदा करता हूँ। और जो शराब पीता है और शराब बेचता है उसके लिए कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए, ताकि वो समाज में विडंबना पैदा करता है, समाज में दुराचार करता है, ताकि वो जेल में जाए तो कम से कम 1.5 साल 2 साल रहे, ताकि हमारे समाज जो है शांति की व्यवस्था की ज़िंदगी जी सके। तो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, लेकिन आप ही के लोग जो बहुजन समाज के अंतर्गत नेता आते हैं वो कहते हैं कि इसके नाम पर जो गिरफ्तारी माने गलत तरीके से गिरफ्तारी की जाती है और गलत तरीके से उसमें डाल दिया जाता है। ये बात सही है। जो अभी तक भी 2016 से शराब बंदी है, लेकिन 2016 से लेकर अभी 2023 तक डाटा देखा जाए, शराब का मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, एक भी शराब माफिया बिहार के अंदर नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन खुदरा व्यापारी जो होता है, जो हमारे कहीं ना कहीं समाज के लोग होते हैं, खुदरा व्यापारी पकड़ा जाता है और शराब माफिया बच जाता है। वो शराब माफिया कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा का नेता होता है, जो अपने पैसा और पैरवी के बल पर वो छूट जाता है। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी के झंडा बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है और बाबा साहेब का तस्वीरें हैं। बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञा में अपने कहते हैं कि जो सूरा शराब नहीं पीना चाहिए, ये नाश करता है, सूरा शराब नहीं पीना चाहिए। बाबा साहेब भी अपने 22 प्रतिज्ञा में इस चीज़ को बताए हैं।
तो आपका परिचय क्या हुआ? मैं विनोद कुमार निराला, भीम आर्मी स्टेट कमेटी मेंबर और भोजपुर जिला का महासचिव हूँ। जी, आपका परिचय? मेरा पन्नू पासवान, क्या यहीं के जरूरत निवासी हूँ। क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को ऐसा मार्च निकालना पड़ा? गांव में जो दारू पीते थे लोग, बंद के भी बावजूद कहीं ना कहीं से मिलता था, तो इतना न कलह बढ़ गया हमारे समाज में कि रोज़ अपने घर परिवार में झगड़ा होना शुरू हो गया। बहुत सा पियक्कड़ लोग अपने घर में हाथ पैर तोड़ दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे हम लोग को आक्रोश हो गया कि नहीं, ये बंद होना चाहिए, इसी के वजह से हो रहा है। इसीलिए तमाम हम लोग ग्रामवासी सलाह किए, मशवरा किए और आज के तारीख में हम ये अभियान मार्च हम निकाल रहे हैं बंद के लिए। तो आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो शराब बेच रहे हैं वो बंद कर देंगे? जी बिल्कुल, हम लोग पहल करेंगे। सभी लोग आपके माध्यम से तो उजागर हो ही रहा है। बाकी जो प्रशासनिक जो लोग हैं उनके मतलब हम लोग हेल्प अगर से। प्रशासन भी नहीं, अगर माने सारी चीजें कर पाती है, तो आप क्या अगला कदम क्या होगा अगला आप हम लोगों उसको पकड़ के खुद पीटेंगे, पाटेंगे, का? सब कुछ पीटेंगे करेंगे। हाँ एकदम? जी, एकदम पीटेंगे। तो इसमें कानून कोई का नहीं। विरोध हुआ? विरोध कैसे हुआ? दारू पिएगा, प्रशासन को बुलाएंगे। अगर नहीं प्रशासन आएगा तो क्या हमारा भी अधिकार है कि मैं जो जैसा करेगा वैसे कि उसके लिए हम छोड़ और देंगे थोड़ी। प्रशासन अगर नहीं आता है तो प्रशासन के खिलाफ में भी हम लोग लड़ेंगे मोर्चा और खोलेंगे। और मोर्चा खोलेंगे और कानून के खिलाफ, कानून जो बनी है, हम हमेशा नीतीश बाबू से आग्रह करते हैं इस पर कड़ी कानून बनाया जाए और शराबबंदी के खिलाफ हम लोग मरते तब तक लड़ेंगे। ऐसे लड़ाई को हम लोग पीछे रोकेंगे नहीं। गर्जीवन से लेकर बच्चों पर कितना इसका प्रभाव है, असर है? पहला नंबर तो कहा जाए, जिसका गार्जियन ही अच्छा नहीं हो तो बच्चे का भविष्य को देखा जा सकता है। अगर हम भी शराब पीते हैं तो हमारे शराब के परिवेश से हमारे बच्चा पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। वो बच्चा हमारा आगे चल के 10 साल, 15 साल, 2 साल, 4 साल बाद वो दिशाहीन हो जाएगा। और जब वो दिशाहीन हो जाएगा तो हमारे सपने को, भारत को बनाने में वो सहयोग नहीं करेगा, वो विरोध करेगा। आप क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये दारू जो है हमारे गांव में मुख्य रूप से अभी बिल्कुल चल रहा है, कोई बंदी नहीं है इसमें। अभी माने बिल्कुल खुलेआम चल रहा है? एकदम खुलेआम चल रहा है, बशर्ते कि कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। घर आते हैं गर्जीवन पी करके, अपना बच्चों लोग को, बीबी को भी डांटते हैं, बोलते हैं, साइलेंट हो जाता है क्योंकि बीबी तो कमा नहीं रही है, कमा को उन्हीं को लाना है, लेकिन वही पीते हैं, बच्चों को भी कुछ नहीं फायदा होता है, तो बच्चा का भविष्य तो ऐसे ही जाएगा। ये नहीं है जरूरी है कि 15-20 साल का भी बच्चा दारू पी सकता है, नहीं। आज के डेट में जो भविष्य अभी बच्चों का है वो 8 साल का भी बच्चा दारू पी सकता है। तो दारू अगर पापा पी के आएगा, मम्मी बोलेगी, मम्मी के डांटने पर भी नहीं मानेगा, तो बच्चा निश्चित रूप से प्रभाव उसका पड़ेगा। ही शिकार होगा। बहुत सारे ऐसे गर्जीवन के देखते कोई हैं जरूरी नहीं कि दारू पिएगा, बहुत सारे नशा है अभी। दारू तो एकदम ओपन डिलीवरी हो रहा है अभी, कहीं कहीं देखा जा रहा है, और लेकिन नशा कोई है? बोल नहीं रहा है। बहुत सारा नशा है, गांजा है, अफीम है। अभी अफीम तो भी चल रहा है। जी बिल्कुल, लोग हीरोइन भी पी रहे हैं। तो इसका कहाँ से कनेक्शन है, कौन लाता है? ये तो गांव का आदमी अपने अपने कार्यक्रम में लगा हुआ है, कोई बता नहीं सकता है बढ़िया से, लेकिन ये जानकारी है कि हमारे गांव में अवेलेबल होता है, कहीं से कहीं कोई लाता है और उससे अपना बिजनेस भी चला रहा है। लेकिन थाना पकड़ती है तो ले जाकर उसको डायरेक्टली मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे और भी कई दफ़ा केस, जैसे मारपीट का केस हो गया, उसमें बहुत सारा लोग होता है कि रेगुलर आता जाता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, पैसा देने के बाद में बंद। बिल्कुल, आप जाइए घर, दारू मत बेचिएगा, लेकिन वो आता है, जितना पैसा दिया है उससे कहीं 2 गुना वो आते आते बिक्री करेगा। वो अपना जो बैंक में जो मतलब पीछे जो पैसा लगा है वो अपना रिकवरी करने के लिए बेचता है, फिर वो ऐसे ही लगातार चलता रहता। मैं यही चाहूँगा कि बिहार सरकार जो है दारू को बंद के साथ साथ जिसको पकड़ती है उसको, जैसे और सारे केसों में जैसे आवागमन लगा रहता है, उसी तरह उसको भी रेला जाए, ताकि कुछ भविष्य में उसको भी याद रहे कि नहीं भाई इस तरह का होता है, तो आना जाना लगा रहता है। कमाने का भी मौका उसको मत दीजिए ताकि वो पिएगा। बच्चा है, उसका बीबी है, वो जब पी के आ रहा है, उसको जो कोई फायदा नहीं है तो बीबी चलाती है अपना खर्चा, किसी तरह पेट पास मतलब बच्चे लोगों का चलाती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करती है, लेकिन दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हमारे गांव का मैं ये भी कह देना चाहता हूं अपने गांव से भी कि जिनके घर में भविष्य के लिए अगर करना है तो दारू बंद करवाना है, चाहे उसके पापा पी रहे हो, चाहे उसके भाई पी रहे हो, तो बंद कीजिए। यहाँ बहुत सारे गर्जीवन है, ऐसा बात नहीं कि यहाँ पीने वाले नहीं है, पीने वाले हैं, लेकिन बेचने वाले यहाँ नहीं है। जो बेचता है वो तो साइलेंट है कहीं ना कहीं, लेकिन पीने वाले हैं। लेकिन वही बात है कि मतलब बिल्कुल बंद होना चाहिए हमारे गांव में दारू।
दारू नहीं चलना चाहिए। कहीं ना कहीं शराब की वजह से शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ता है। दारू से ये शराब जो है शिक्षा को पहले मेंटली डिस्टर्ब करती है आपको। आप कितना भी पैसा रखे हैं लेकिन आपको ये दिमाग काम नहीं करने देगी, ये अपने मन की बात सुनती है तो मारेगा पीटेगा, बच्चा का डिस्टर्बेंस होगा, बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा। उसके बोलेगा पापा मेरे को कॉपी ला दो, बेटा आज पैसा नहीं है तो कहाँ से लड़का पढ़ेगा। गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चे को शिक्षा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए उसको शिक्षा दिया जाए, चाहे हम क्यों ना प्लेट धोए, चाहे जो भी कोई कार्य करे, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा अर्थात से ऊपर बढ़ाया जाए। हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे अच्छे आते हैं जो कि अभी अवेलेबल। देखिए हमारे एक, मैं खुद नहीं ये सब करना चाहिए, देखिए मेरे गांव का सबसे होनहार लड़का ये गल्लू जी, ठीक है, जो कि आज तक नशा कुछ भी मतलब जो भी कुछ है ये नशा से दूर है। आज के डेट में वो लड़का सर्विस कर रहा है। तो प्रेजेंट में जो है ये नशा जब छूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे का विकास बढ़ेगा और उसका मेंटली जो है पढ़ाई पर केंद्रित आप कीजिए। शिक्षा से ही सब कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं कि दारू पी करके, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, बहुत सारे स्टेटों में दारू पिया जाता है, लेकिन उसमें शिक्षा है। हमारे बिहार का भी शिक्षा खराब है, तो जब शिक्षा एक लेवल खराब है तो बच्चे लोग का कम से कम इससे दूर रहा जाए और बच्चे को पढ़ाया जाए। तो आप लोगों ने देखा तमाम लोग दारू पर माने शराबबंदी को लेकर कहें, आप लोग का इस पर क्या सोचना है? तो अभी फिलहाल एक हमारे साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कारण बंद पड़ी कि शराबबंदी के बावजूद भी आप लोग इतना बड़ा मार्च निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि जो बच्चा है उस बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा शराब से, ठीक है ना, इसलिए इसको मार्च को निकाला गया। हाँ, दारू मतलब पूर्ण रूप से बंद है लेकिन कार्यभूमि पर बंद नहीं है। क्यों बंद नहीं है? क्योंकि गांव के नेता पूरा भी नेता भी है, नेता का भी मालूम है कि दारू बेचा रहा है, नेता भी पी रहा है और उस हाँ नेता भी पी रहा है, लेकिन फिर भी वो दारू बंद नहीं करवा रहा है। इसी के कारण है जो गांव में दारू बेचा रहा है और सभी जो बच्चा है, गर्जियन है, लोग है, वो दारू पी रहे हैं। नेता लोग चुनावी मुद्दा को लेकर तो नहीं दूसरों को पिला रहे हैं, पी रहे हैं ना, कि ताकि वोट बैंक बना रहे। ना होता है, लो ये बिहार में होता है, पूरे देश में होता है 100%। आंध्र प्रदेश में देखिए, कहीं भी देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, हाँ कोई भी इलेक्शन हो, मुर्गा खुद खुद हाँ खुद पंच लोगों को अपने और आकर्षित करने के लिए लोग दारू पिलाता है, मुर्गा खिलाता है, लेकिन तो इसमें नेताओं का पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देख सकते हैं तमाम दोस्तों ने बात किया, तमाम लोगों ने बात किया कि शराबबंदी होना चाहिए और कहीं किस भी हद तक ये लोग पहुंच सकते हैं। अगर प्रशासन साथ भी नहीं देगा तो अपना जो हथियार है, जो डंडा है, हाथ है, उसे माने शराब बंद एकदम करा देंगे। तो आप लोग कमजोर है, हाँ क्योंकि शराबी जब जाता है जेल में, एक बार जाता है छूट कर आता है, 2 बार जाता है और पूरा पावरफुल बनकर बेचता है कि चलो जाएंगे छूट कर 5,000-6,000 रुपया देंगे, फिर आएंगे अपने बेचेंगे। कहीं ना कहीं जो शराबबंदी का कानून है, इन लोगों का कहनाम है कि बहुत माने कड़ा नहीं है, कड़ा होना चाहिए, ताकि जो लोग दारू बेच रहे हैं, जो पी रहा है थोड़ा बहुत उसके लिए कम होना चाहिए, लेकिन जो दारू बेच रहा है वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है, तो उसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, क्या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।